सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बजट को बताया उत्तराखंड का विकास। कहा पीएम मोदी के मार्गदर्शन में विकसित होगा भारत। देहरादून में सख्त चेकिंग, चप्पे चप्पे पर जवान। विधानसभा सत्र को लेकर अलर्ट मोड में उत्तराखंड पुलिस। ब्रिडकुल का 16वां स्थापना दिवस आज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। मुख्य अतिथि रहे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज। लोकसभा चुनाव को लेकर हरीश रावत का बयान। हरिद्वार से बेटे को लड़ाना चाहते हैं चुनाव, जनता से की अपील। धनोल्टी, औली, मुनस्वर पर्यटक स्थलों पर बर्फबारी। उत्तराखंड मौसम पूर्वानुमान में आईएमडी का अलर्ट। चारों धामों में भी हो रही बर्फबारी। उत्तराखंड में सामने आया एक और फर्जीवाड़ा। उज्ज्वला योजना में मुफ्त सिलेंडर से जुड़ा मामला। आपूर्ति विभाग के द्वारा कराई जा रही ई-केवाईसी में खुलासा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंत कावज से और हम बात करेंगे उत्तराखंड खबरों पर। देहरादून से खबर हम आपको बता देते हैं, जहां पर पूरे उत्तराखंड में जमकर स्नोफॉल और बर्फ की मोटी चादर देखी जा रही है। बद्रीनाथ में कई फीट तक जम गई है बर्फ की चादर। ओली और ऊंचाई वाले इलाकों में जारी बर्फबारी। ओली और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है, तो वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात और निचले इलाकों में बारिश देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में जमकर हुआ स्नोफॉल, बर्फ की देखी गई मोटी चादर। बद्रीनाथ में कई फीट तक जम गई बर्फ की चादर। औली और ऊंचाई वाले इलाकों में जारी बर्फबारी। ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात और निचले इलाकों में देखी गई बारिश। उत्तराखंड में जमकर हुआ स्नोफॉल, बर्फ की मोटी चादर भी देखी गई। बद्रीनाथ में कई फीट तक जम गई बर्फ की चादर। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखी जा रही है, जहां पर बर्फ की मोटी चादर भी देखने को मिली। तो वहीं निचले इलाकों में बारिश अपना कहर बरपा रही है। देखा जाए तो उत्तराखंड में स्नोफॉल का पर्यटकों को काफी लंबे समय से इंतजार रहता है। पर्यटक इंतजार करते हैं कि कब ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो और वो इस बर्फबारी का मजा उठाने के लिए उत्तराखंड की ओर जा सके। तो इसी कड़ी में देखते हुए ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी यानी कि स्नोफॉल की शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं निचले इलाकों में बारिश भी देखी जा रही है। बारिश से जहां पर एक और लोगों की मुसीबतें बढ़ी हैं, तो वहीं बर्फबारी को देखते हुए पर्यटकों के चेहरे खिले नजर आ रहे हैं। तो वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से पर्यटकों के खिले चेहरे। और साथ ही बता दें कि बद्रीनाथ में भी कई फीट तक बर्फ जम गई है। औली और ऊंचाई वाले इलाकों में भी देखा जाए तो बर्फबारी हो रही है, तो वहीं निचले इलाकों में बारिश लोगों को परेशान कर रही है। और साथ ही उत्तराखंड में स्नोफॉल का इंतजार पर्यटकों को काफी समय से रहता है। और इसी कड़ी में देखा जाए तो अब स्नोफॉल की शुरुआत हो गई है, तो एक बार फिर से पर्यटक उत्तराखंड की ओर बढ़ रहे हैं। और साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जितने भी व्यापारी हैं, उनके चेहरे पर खुशी नजर आ रही है, क्योंकि एक बार फिर से पर्यटक अब ऊंचाई वाले इलाकों का रुख करेंगे, जहां पर जितने भी व्यापारी हैं उनके चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का कहर जारी है। खबर उत्तराखंड से हम आपको बता रहे हैं, तो वहीं निचले इलाकों में बारिश कहर बरपा रही है। तो खबर उत्तराखंड से, जहां उत्तराखंड में जमकर हुआ स्नोफॉल, बर्फ की मोटी चादर देखी गई। बद्रीनाथ में भी कई फीट तक जम गई बर्फ की चादर। और इस स्नोफॉल का पर्यटकों को लंबे समय से इंतजार रहता है, जिसके बाद एक बार स्नोफॉल देखी गई है और बर्फ की एक मोटी चादर ऊंचाई वाले इलाकों में जम गई है।
एक और हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर पर्यटक इस जमी हुई बर्फ का और स्नोफॉल का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से स्नोफॉल हुआ है, जिसके बाद कितनी मोटी चादर बर्फ की जमी हुई नजर आ रही है। तस्वीर भी लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर कितनी मोटी बर्फ की चादर से लोगों की छतें ढकी हुई है। तो वहीं दूसरी ओर पर्यटक भी इस स्नोफॉल का आनंद लेते नजर आ रहे हैं, इस जमी हुई बर्फबारी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस कदर कितनी मोटी चादर जो है वो लोगों के घरों की छत पर जम गई है, तो वहीं आसपास के इलाकों में भी जम गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, देखा जाए तो जिस तरीके से उत्तराखंड में बर्फबारी का पर्यटकों को काफी इंतजार रहता है और उसके बाद बर्फबारी हो भी रही है, तो कहीं ना कहीं पर्यटक अब उत्तराखंड की ओर बढ़ रहे होंगे इस बर्फबारी का आनंद लेने के लिए। देखिए, आपने सही कहा, सीजन की पहली बर्फबारी उत्तराखंड में हो रही है और अच्छी खासी जो बर्फबारी है पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। इसके अलावा मसूरी, चक्राता और इसके अलावा चमोली और भी तमाम इससे जो ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र हैं यहाँ पर अच्छी जो बर्फबारी है वो देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से पर्यटक जो है वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और जैसे ये जानकारी लोगों तक पहुंच रही है और भी अधिक जो संभावना है कि पर्यटकों की वो उत्तराखंड में आएगी। जो कि देखिए पिछले इस सीजन में अब तक न बारिश हुई थी न बर्फबारी हुई थी, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तराखंड के मौसम में इस तरीके का परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जो कि मौसम विभाग ने बताया है अवंतिका। और मौसम विभाग का ये भी कहना है कि आने वाले भी कुछ दिन इसी तरीके का मौसम रहेगा, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते उत्तराखंड में ये परिवर्तन देखने को मिला है और आने वाले भी कुछ एक दिन और पहाड़ों में 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, माफ कीजिएगा, बहुत भारी बर्फबारी की संभावना है। इसके अलावा बारिश की भी संभावना है और इसके अलावा जो मेघालय क्षेत्र है यहाँ पर भी हमें अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। कई स्थानों पर ओले भी गिरे हैं। इसके अलावा मौसम की बात करें तो लगातार जो तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है और जिस तरीके से बारिश बर्फबारी हो रही है उसकी वजह से उत्तराखंड में एक तरफ जहां होटल व्यवसायी काफी खुश हैं तो दूसरी तरफ किसानों के भी चेहरे खिल गए हैं। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं बारिश और बर्फबारी से किसान और जितने भी व्यवसायी हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो वही ये भी जानकारी सामने आ रही है कि कुछ लोगों के लिए बारिश और बर्फबारी जो है चिंता का सबब भी बनकर आई है। देखिए अवंतिका, लोगों को थोड़ा यातायात में दिक्कतें हो रही है। इसके अलावा विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही है, पेयजल आपूर्ति बाधित हो रही है, क्योंकि बर्फ जो है वो काफी सड़कों पर गिर गई है, इस वजह से यातायात में दिक्कतें हो रही है। लेकिन इन सबको छोड़ दीजिए तो बाकी उत्तराखंड में पर्यटन की दृष्टि से, इसके अलावा जो राज्य की भी जनमानस है उनके भी अगर आप देखें तो पिछले इस पूरे सीजन में जो सूखी ठंड थी उसकी वजह से बीमारी का खतरा बढ़ रहा था, तो इन सब चीजों को देखते हुए इसको काफी फायदेमंद माना जाएगा और निश्चित ही आने वाले समय में जो पेयजल की किल्लत होने की संभावना थी अगर बारिश न होती, बर्फबारी न होती, तो उससे भी लोगों को काफी राहत मिलेगी। तो कुछ एक परेशानियों को अगर आप छोड़ दीजिए तो ये बारिश जो है उत्तराखंड के लिए भी काफी लाभदायक है और बच्चों को और आम जनमानस को दिक्कतें ना हो, इसको लेकर के जो जिला प्रशासन ने कई जिलों में बच्चों की छुट्टी भी कर रखी है, जिससे कि आवागमन कम से कम हो और ऐसी दिक्कतें ना हो। इसको देखते हुए भी जिला प्रशासन अपनी ओर से तैयारी कर रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकित आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखा जाए जिस तरीके से उत्तराखंड में बर्फबारी देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं पर्यटकों के चेहरे भी खिले नजर आ रहे हैं, तो साथ ही होटल व्यवसायियों के चेहरे भी खिले नजर आ रहे हैं और बारिश और बर्फबारी के चलते किसानों के चेहरे भी खिले हुए नजर आ रहे हैं। तो वही इन दोनों की वजह से परेशानियां भी सामने आ रही हैं, जैसे कि यातायात की परेशानियां, तो साथ ही बीमारियां भी जमकर दस्तक दे रही हैं। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं पर्यटक स्नोफॉल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो कि मौसम से पहले उत्तराखंड में दस्तक दे चुका है।
तो वहीं देहरादून से एक और खबर सामने आ रही है। देहरादून से खबर हम आपको बता देते हैं, जहां पर यूसीसी पर सीएम धामी का बड़ा बयान। खबर देहरादून से, जहां यूसीसी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 फरवरी को मिलेगी ड्राफ्ट रिपोर्ट, यानी कि आज मिलेगी ड्राफ्ट रिपोर्ट। सरकार ने समान नागरिक संहिता के लिए गठित की है टीम। विशेषज्ञ समिति आज अपना ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी। विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर लागू करेंगे। गणित विशेषज्ञ समिति ने ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कर ली है। तो यूसीसी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान आया सामने। खबर हम आपको राजधानी देहरादून से बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 फरवरी को मिलेगी ड्राफ्ट रिपोर्ट, यानी कि आज के दिन मिलेगी ड्राफ्ट रिपोर्ट। सरकार ने समान नागरिक संहिता के लिए गठित की है टीम। विशेषज्ञ समिति आज अपना ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़े हुए हैं। राजेश जी, देखा जाए तो जिस तरीके से अब मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया है कि आज जो ड्राफ्ट है वो सरकार को सौंप दिया जाएगा यूसीसी पर, और देखा जाए तो लगातार अभी पिछले कई दिनों से जो यूसीसी का कार्यकाल है वो भी बढ़ाया जा रहा था। बिल्कुल अवंतिका, देखिए लंबे समय से जिस चीज का इंतजार था, यूसीसी का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, वो अब जो है वो पूरा होने जा रहा है। और आज इतिहास में कहा जाए या उत्तराखंड में कहा जाए तो एक बड़ा दिन होगा, क्योंकि 2 फरवरी का दिन है। और 2 फरवरी की आज सुबह मतलब यानी कि 12 बजे की 11:30-12 बजे के करीब जो है जो ड्राफ्ट कमेटी है उनका जो कार्य है वो ड्राफ्ट बनाने का वो पूरा हो चुका है। और 2 फरवरी को यानी कि आज के दिन जो है मुख्यमंत्री को फाइल जो है वो दी जाएगी, यानी कि जो ड्राफ्ट बना है यूसीसी को लेकर के, जिसमें कितने क्लोज है वो तो हालांकि सब जो है लिफाफे ले जाएगा, जिसको लेकर के सत्र में 5 तारीख को आहूत हो रहा है। 5 से लेकर 8 तारीख तक जो है एक विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें यूसीसी को लेकर के जो है विधानसभा के पटल जो यूसीसी रखा जाएगा। और उसके बाद यूसीसी जो है वो प्रदेश के में जो है लागू हो जाएगा। तो कहा जा सकता है कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका इंतजार लंबे समय से था। यूसीसी की जो मांग थी और यूसीसी को लेकर के जो मुख्यमंत्री ने आम जनता के साथ जो कमेंट किया था कि जब वो आएंगे, जब उनकी सरकार आएगी दोबारा, तो फिर यूसीसी जो है वो प्रदेश के लिए ला जाएगा। देखिए यूसीसी एक बड़ा जो है फार्मूला जो है वो लाया जा रहा है, और देश के अंदर ये पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर यूसीसी लागू होने जा रहा है। और देखिए ड्राफ्ट को लेकर के लंबे समय से इंतजार था, लगभग 4 से 5 बार जो ड्राफ्ट कमेटी है उसने समय लिया इस ड्राफ्ट को बनाने के लिए। और अब जो है उसका अंतिम दिन जो है वो आज अंतिम दिन है, यानी कि सरकार को जो है यूसीसी सौंपा जाना है। और यूसीसी के बाद जो है विधानसभा में इसको पारित किया जाएगा, और उसके बाद ये यूसीसी प्रदेश भर में लागू हो जाएगा। जी बिल्कुल। और राजेश जी, देखा जाए तो जिस तरीके से जो यूसीसी के लिए एक समिति का गठन किया गया था, उसका कार्यकाल लगातार कई बार बढ़ाया गया है, जिस पर विपक्ष भी सरकार को घेर रही थी। और उसके बाद अब खुद मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि आज ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो इस पर क्या अभी तक विपक्ष की ओर से कोई बात सामने आई हो? बिल्कुल अवंतिका, देखिए लंबे समय से जब इसके इंतजार हो रहा, कार्यकाल जो है अभी 4थी या 5वीं बार बढ़ाया गया था। अभी लास्ट टाइम भी कार्यकाल को जो है 15 दिन और एक्सटेंशन करने की बात जो है मुख्यमंत्री की तरफ से की गई थी। उसके बाद लेकिन कहीं ना कहीं देखिए इस जो अवधि है वो 15 दिन से पहले ही 1 सप्ताह के अंदर जो है ड्राफ्ट कमेटी से बात की गई। वंदना देसाई जो पूर्व जस्टिस रही है, वो उनके साथ 5 जनों सदस्यों की जो टीम है उन्होंने ये ड्राफ्ट तैयार किया है। ड्राफ्ट को लेकर के देखिए क्या बारीकी है, क्या उसमें क्लोज रहेंगे, क्या क्या उसमें कानून के तहत क्या क्या चीजें रहेंगी, ये बहरहाल अभी देखना होगा, क्योंकि सीक्रेट ड्राफ्ट है। जब तक विधानसभा में वो पास नहीं होगा आम जनता के सामने, तभी उस ड्राफ्ट को ओपन किया जाएगा। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि जो इंतजार यूसीसी को लेकर के था और
खुद एक बड़ी उपलब्धि जिसको कहा जाए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए, और ये मानी जा सकती है क्योंकि लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है कि यूसीसी जो है जल्द ही प्रदेश में लागू हो। और वहीं विपक्षी दल की जो आप अवधि का बात कर रही हैं, तो जैसे जैसे ड्राफ्ट रिपोर्ट की टाइमिंग बढ़ी तो कहीं ना कहीं विपक्षी दल जो है वो सरकार के ऊपर हावी हुए, और हमेशा देखा गया कि विपक्षी दलों ने इसको लेकर के तंज खतरा भी जो है वो शुरू किया। लेकिन कहीं ना कहीं अब हम सब चीजों पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। आज ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास सौंप दी जाएगी। उसके बाद विधानसभा में ये कानून जो है पास करने के बाद जो है प्रदेश के अंदर लागू कर दिया जाएगा। बहरहाल अब इस कानून में क्या क्या अहम बातें होंगी ये बहरहाल देखना पड़ेगा। लेकिन अवंतिका, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और खासतौर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि उन्होंने वादा जो जाम जनता से किया था कि यूसीसी प्रदेश के अंदर लागू किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो वक्त जो है वो आ चुका है। और आज 2 फरवरी को ठीक लगभग 11 से 12 बजे के करीब जो ड्राफ्ट कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपेगी। अवंतिका, बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि जहां पर एक और विपक्ष लगातार निशाना साध रहा था, यूसीसी का मुद्दा उठा रहा था, तो वहीं आज मुख्यमंत्री को यूसीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि आज यानी कि 2 फरवरी को यूसीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इस पर बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2 फरवरी को ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सरकार ने समान नागरिक संहिता के लिए गठित की है टीम। विशेषज्ञ समिति आज अपना ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी। विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर लागू करेंगे, तो कहीं ना कहीं आज का दिन बेहद ऐतिहासिक भी माना जा सकता है, क्योंकि आज यानी कि 2 फरवरी को सुबह 11 से 12 बजे के करीब कहीं ना कहीं जो यूसीसी है वो उसकी रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री को सौंप दी जाएगी और उसके बाद इसे लागू करने का काम भी किया जाएगा। एक और जहां पर यूसीसी समिति का जितना भी गठन किया गया था, एक टीम बनाई गई थी, उसका कार्यकाल लगातार बढ़ाया जा रहा था। इस पर विपक्ष सरकार को घेरती नजर आ रही थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री की ओर से बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने जानकारी दी है कि 2 फरवरी को ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, यानी कि आज ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। तो आज के दिन को बेहद ऐतिहासिक भी माना जा रहा है। विशेषज्ञ समिति आज अपना ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी, उसके बाद तमाम चीज़ें सामने आएंगी और जितने भी ड्राफ्ट रिपोर्ट में चीज़ें शामिल होंगी वो भी सामने आएंगी और इसके बाद विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर लागू भी किया जाएगा। कुछ इस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी है। तो वही खबर हम आपको रामनगर से बता दें, जहां पर युवक के सिर पर गोली लगने से घायल होने का मामला सामने आया है, जिसे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही घटना के बाद मौके पर जहां एक और अफरा तफरी मच गई, तो वही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए मोहल्ला बम्बा घेर निवासी घायल युवक लक्की कश्यप ने बताया कि आज दोपहर अपने कुछ दोस्तों के साथ एमपी इंटर कॉलेज के खेल के मैदान में बैठा हुआ था। उसका आरोप है कि इसी बीच पीछे से 2 अज्ञात लोगों ने उसके सिर पर तमंचे से फायर कर दिए और मौके से फरार हो गए। घायल का कहना है कि जब तक वह पीछे मुड़ता तब तक लोग मौके से भाग चुके थे। पीड़ित के मुताबिक वो उनकी शक्ल नहीं देख पाया। घायल का अस्पताल में उपचार चल रहा है। तो वही मामले में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि साक्ष्य में गोली लगने की कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है।
मेरा नाम लकी कश्यप। मैं बस अभी थोड़ी देर पहले अपने घर से निकला था। मैं फील्ड में जाकर बैठा, अभी ऐसी धूप निकली थी, फील्ड में आके गेम खेल रहा था। मैं पीछे से हम 4-5 जने गेम खेल रहे थे, एमपी के फील्ड में गेम खेल रहे थे। अच्छा। और पीछे से 2 जने आते हैं और एकदम मेरे सर पे फायर मार दिया। और मैं पीछे जितने में मुड़ा, कोई नहीं दिखा मेरे को, सब भागते हुए नजर आए थे। 2 जने थे, वो जैकेट पहनने की थी 2 जनों ने, बस इतना ही देखा मैंने। तो एमपी फील्ड की घटना है? हाँ, एमपी फील्ड की घटना है। अच्छा, किससे मारा? वो सामान था कोई गोल्डन कलर का। देखिए, अभी एक सूचना मिली थी कि लक्की नामक किसी व्यक्ति को गोली मारने की सूचना थी, लेकिन हमारे द्वारा अभी जो मेडिकल और हॉस्पिटल से जानकारी दी गई है, फायर आर्म इंजरी के कोई सबूत नहीं मिले हैं प्राइमरी तौर पर, और पूरे घटनाक्रम की हमारे द्वारा जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाली फिल्म रिकुली के प्रीमियर शो का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने फिल्म निर्देशक समेत सभी कलाकारों की प्रशंसा की और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। सीएम आवास देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में विशेष शो देखने फिल्म से जुड़े कलाकार, तकनीशियन और परिजनों को बुलाया गया था। सीएम ने कहा कि यह फिल्म उत्तराखंड के ग्रामीण परिवेश को बखूबी चित्रित करती है। विशिष्ट अतिथि फिल्म अभिनेता हेमंत पांडे फिल्म के अंतिम दृश्य के बाद बेहद भावुक नजर आए। खबर देहरादून से है, जहां नगर निगम में बिलों के भुगतान की फाइलों को अब अनावश्यक रूप से नहीं रोका जाएगा। हर अनुभाग को भुगतान संबंधी फाइलों का निपटारा 3 दिन के अंदर करना होगा। इसके साथ ही बिल भी प्रस्तुत होने के बाद तत्काल बिल की 50% राशि जारी करनी होगी। नगर निगम के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि वेतन भुगतान में देरी के बाद डोर टू डोर कूड़ा उठाना कर्मचारियों के आंदोलन के बाद यह व्यवस्था लागू की है। ऐसा नहीं करने वाले अनुभागों को कारण बताओ नोटिस जारी होगा। के लिए हमने पिछले महीने से ही, जनवरी से ही ये व्यवस्था इंश्योर कर दी है कि जब भी फाइल आती है तो उसका मूवमेंट जितने भी स्तरों पर होना है, हर स्तर का टाइमलाइन निर्धारित कर दिया है, और यदि इसमें डिले मिलता है तो उस पर फिर पर जवाब मांगा जा रहा है। खबर देहरादून से बता दें, जहां पर पूरे प्रदेश को डस्टबिन फ्री किया जाना है। इसी को लेकर देहरादून नगर निगम भी डस्टबिन फ्री करने का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। इसको लेकर नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि 100% डोर टू डोर कूड़ा उठाया जाए। इसी क्रम में बाजार और घरों से जब कूड़ा उठाकर लाया जाएगा तो केवल स्लीपिंग कूड़े के अलावा कहीं भी कूड़ा नजर नहीं आएगा। जो है, यदि आपका हमारे शहर के अंदर डोर टू डोर की सेवाएं हम लोग जो 100% पे ले जाते हैं, और उसके परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो जब मार्केट और घरों से कूड़ा उठ जाएगा तो में कूड़ा नहीं आना चाहिए रोड स्वीपिंग के अलावा। तो इसलिए जो है बिन फ्री सिटी का जो है टारगेट रखा गया है, ताकि साथ ही साथ हमारा डोर टू डोर भी इम्प्रूव हो सके, तभी हम लोग बिन फ्री सिटी भी करेंगे। और हम लोगों की पूरी कोशिश है कि हम लोगों को जो नए व्हीकल्स मिले हैं वो अलाइनमेंट करके हम लोग जो है बिन फ्री सिटी करने में कामयाब हैं। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।